मोमोज़ तो सभी जगह बहुत ही पसंद किए जाते हैं, खासकर झोल मोमोज़। तो आज मैं आपको इसी की सबसे आसान विधि बताने वाली हूँ। टेस्टी के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाले हैं। टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जिस तरह से मार्केट में आपने खाए होंगे इसी तरह से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। मार्केट में तो ये बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं, घर पर बहुत ही आसानी से ढेर सारे बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको बनाने के लिए मैंने जो लेयर होती ना ऊपर की, या तो वो मैंने आटे से बनाकर तैयार की है। इसमें थोड़ी सी ही मैंने मैदा ऐड की थी, 1 से 2 चम्मच बस। और बकाया मैंने आटा और सूजी से ये लेयर बनाकर तैयार की है। और जो फिलिंग है ना, वो मैंने सोया चंक्स से बनाकर तैयार की है। तो मेरी बेटी का मोमोज़ खाने का मन था, तो ज़्यादा कुछ सब्जियां ऐसी मैं इस समय पत्ता गोभी मतलब यूज़ नहीं करती हूँ। बारिश के सीज़न में गोभी कोई भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने सोया चंक से ही ये फिलिंग बनाकर तैयार की है। यकीन मानिए, इतना बेहतरीन ये मोमोज़ बन के तैयार हुए थे कि मार्केट के तो आप भूल ही जाएंगे। बहुत ही आसान है होता है बनाना। तो मैंने इन सभी को स्टीम कर लिया है। छोटे छोटे से मोमोज़ आपको बनाना है। इनकी रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी थी, इसलिए मैंने अभी दोबारा से शेयर नहीं की है और वीडियो भी बहुत ही बड़ा हो जाता। आप चाहें तो मैं शेयर कर सकती हूँ, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए, ढेर सारा लहसुन और ढेर सारी मैंने हरी मिर्च ली है। लाल मिर्चें नुकसान करती हैं, इसलिए मैंने हरी मिर्च का यूज किया है। आप चाहें तो लाल मिर्च भी ले सकते हैं। 2 टमाटर। आप कुछ नहीं करना है, इनको मैं ले रही हूँ ग्राइंड करने के लिए। तो मैंने आपको बताया ये बहुत ही आसानी से मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही कम टाइम में। तो इनको इसी तरह से ही आपको ग्राइंड कर लेना है। कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करना है। घर के ही सामान से आपको बनाकर दिखाऊंगी। अब ये मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी, आधी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा। और इसके बाद मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। तो मैं इसी के मतलब जितनी अभी क्वांटिटी है ना, उसी के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि क्वांटिटी आगे चल के बढ़ जाती है। तो उसमें मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या ऐड करने वाली हूँ, इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मोमोज में भी मैंने नमक ऐड किया था। जो ऊपर की जो लेयर होती है उसमें भी नमक ऐड किया था, और जो फिलिंग है उसमें भी थोड़ा सा नमक ऐड किया था। इसमें से मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियाँ निकाल ली थी। और इसके बाद कलर के लिए मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, क्योंकि मैं हरी मिर्च ऐड करने वाली हूँ इसीलिए। और विनेगर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ही। तो आप टेस्ट करके देख लें, अगर आपको कम लगता है तो विनेगर और भी ऐड कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, इनको रुक रुक कर ग्राइंड करूँगी और ये पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से ही आपको ये पेस्ट बनाना था। चलिए अगली प्रोसेस पूरी करते हैं। एक पैन रखा, पैन में मैंने थोड़ा सा ही सरसों का तेल लिया है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। अब मैं सबसे पहले इसमें राई के दाने ऐड कर रही हूँ। तो राई के दाने जैसे ही चटकने लगे ना, इसके बाद ही आप जो वाइट वाले तिल रहते हैं ना, वो डाल दें। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड ना करना चाहें तो रहने भी दे सकते हैं। वैसे इनसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, मुझे तो बहुत ही पसंद है, तो इसलिए मैं तो ज़रूर ऐड करती हूँ। ये देखिए, अब मैंने जो लहसुन निकाला था वो, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके लिया है। और बस ये ज़रूर डालें आप। इसके बाद ही लहसुन आपको बारीक कट करके डालना है। थोड़ी देर तक ही इनको चलाती रहूँगी या पकाती रहूँगी। जैसे ही इनका कलर चेंज हो गया, इसके बाद ही जो चटनी बनाकर तैयार की थी वो मैं इसमें डालने से पहले इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। ये सिर्फ कलर के लिए ही मैं ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर भी सकते हैं या रहने भी दे सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालने के बाद ही ये चटनी डाल दी है। थोड़ी देर तक इसको पकाती रहूँगी। और मैं इसमें ये देखिए डार्क सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। तो सोया सॉस आप ज़रूर ऐड करें। सोया सॉस में भी नमक होता है, इसीलिए मैंने नमक इसमें थोड़ा सा कम ही ऐड किया था। तो ये देखिए, मैंने 1 चम्मच से ज़्यादा ही इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया है। हाँ, आप पहले ये ग्रेवी बनाकर देख लें। अगर आपको लगे कि किसी भी चीज़ की कमी है, उसको टेस्ट करके देख लें। हाँ, मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी स्पाइसी हो गया था मेरे हिसाब से। वैसे तो सभी को अच्छा लगा, मैं ज़्यादा मिर्च नहीं खाती हूँ, मेरे हिसाब से बहुत ही स्पाइसी हो गया था। तो आप अपने अकॉर्डिंग ही थोड़ी सी मिर्च कम भी ऐड कर सकती हैं। ये जो मैंने हरी मिर्च ऐड की थी ना, ये काफ़ी तीखी थी, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही ऐड कर सकते हैं, या फिर इसी तरह से ही स्पाइसी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब ये 1 चम्मच मैंने अरारोट का घोल ऐड करना था, तो मैंने उसमें ये देखिए, मैंने जो मंचूरियन सीजनिंग आती है ना, 1 चम्मच मैंने वो भी ऐड की है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर भी सकते हैं या रहने भी दे सकती हैं। वैसे ऐड करके देखें, अगर आपके पास हो तो बहुत ही बेहतरीन इससे टेस्ट आता है। कह सकते हैं मार्केट के तो आपके फेल ही हो जाएंगे। ये मोमोज आपके बहुत ही बेहतरीन बनने वाले हैं। कोई भी पार्टी हो या फिर जब भी आपको अपने बच्चों को मतलब बच्चों का बाहर का खाने का मन हो, तो आप तुरंत ही इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं ये बता सकती हूँ, सिर्फ 5 ही मिनट लगेंगे आपको इसको बनाने में। ये देखिए, मैंने उबला हुआ पानी इसमें ऐड किया था। बस सिर्फ 1 मिनट तक ही इसको मैं उबालती रही, और इसके बाद ही मैं आपको थिकनेस बताती हूँ। जब इस तरह से ये पतली सी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाए, तभी आपको इसमें मोमोज ऐड कर देने हैं। मोमोज ऐड करने के बाद सिर्फ 1 मिनट तक ही आपको मोमोज के साथ इनको उबालना है। बस आपके सारे ये झोल मोमोज तैयार हो चुके हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर आपको लगे कि तुरंत सर्व करना है, तभी आप इसमें मोमोज डालें।
और अगर आपको लगे कि टाइम है या फिर सुबह में बनाए शाम में आपको सर्व करना है तो आप आधी ग्रेवी निकाल सकते हैं, आधी में ये मोमोज डाल के सर्व कर सकते हैं और आधी फिर शाम को इस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये इस तरह से ग्रेवी में डले रहेंगे ना मोमोज, तो मोमोज काफ़ी ज़्यादा ग्रेवी सोख कर लेते हैं। इसीलिए अब आप देख सकते हैं कितनी कम ग्रेवी लग रही है। मैंने सिर्फ 1 ही मिनट तक इसको उबाला है, इसीलिए काफ़ी सॉफ्ट रहती हैं मोमोज़। और मैं आपको बता दूं, मैंने जो मतलब मैं मोमोज़ कम ही खाती हूँ, लेकिन मुझे ये मोमोज़ इसी वजह से ही काफ़ी पसंद आए हैं क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं। अब आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ऊपर से थोड़े से वाइट वाले तिल डाल दिए हैं। 1 मिनट तक ही उबालने के बाद मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो जिसको भी मैंने ये खिलाया सभी को बहुत ही पसंद आए। मतलब अभी तक के मैंने जितने भी मोमोज़ बनाए होंगे सभी को ये मोमोज़ बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये पसंद आए हैं। आप भी इनको ट्राई करिए, फिर कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये कैसे लगे। मैं आपको बता दूं, मैंने जब मंगाए थे ना तो ये 4 मोमोज़ ही 120 रुपये के आए हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कितने कॉस्टली आते हैं मार्केट में। आप इनको घर पर बनाइए, खाइए, फिर कमेंट करके जो बताइए। अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।